हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने एक बार फिर से कई तरह के चार्ज और सरचार्ज में 70% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी। नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां मंगवाई हैं। आयोग ने आपत्ति दायर करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की। 5 अक्टूबर को आपत्तियों पर सुनवाई कर फैसला लेना तय किया। इस बढ़ोतरी के पीछे थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इजाफा होने की दलील दी जा रही। तो एक बार फिर से चार्ज बढ़ाने की तैयारी में बिजली उत्पादक कंपनियां हैं। बिजली कंपनियों का जो नया प्रस्ताव है उसमें इजाफा, जो दाम हैं, अलग अलग चार्ज हैं, सरचार्ज हैं, उनमें इजाफा हो सकता है। इसका प्रस्ताव तैयार है। नियामक आयोग ने इसकी सुनवाई तय कर दी। 5 अक्टूबर को आपत्तियों पर सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक बार पुनः टैरिफ में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। नियामक आयोग से मांग करूंगा कि उसमें प्रदेश के उद्योग धंधे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ कोरोना काल के कारण ऑलरेडी गंभीर स्थिति में, अतः किसी तरह की वृद्धि न की। और जबलपुर से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, एक बार फिर से प्रस्ताव है कि अलग अलग तरह से दाम बढ़ाए जाएं, सरचार्ज बढ़ाए जाएं, क्या पूरी खबर है? जी हाँ पुनीत, आपको याद होगा कि बीते जून माह में भी बिजली कंपनियों ने इसी तरह से चार्जेस बढ़ाने की मांग की थी और नियामक आयोग में प्रस्ताव सौंपा था, लेकिन इसको लेकर सख्त विरोध इस बात का हुआ था और ये कदम जो है वो पीछे खींच लिया गया था और मध्य प्रदेश में इन चार्जेस की बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी। लेकिन तकरीबन 1.5-2 माह 3 माह रुकने के बाद फिर से वही प्रस्ताव जो है नई शक्ल में पेश कर दिया गया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग में ये प्रस्ताव बिजली कंपनियों की ओर से दिया गया है, जिसमें नया कनेक्शन बिजली कनेक्शन लेने, भले वो घरेलू हो या व्यावसायिक हो, सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, साथ ही साथ नाम परिवर्तन की बात हो या मीटर चेक करवाना हो, उसमें कोई खराबी हो, इसको लेकर जो तमाम चार्जेस होते हैं उसमें 70% तक का इजाफा करने की मांग बिजली कंपनियों की ओर से कही गई है। और ख़ास तौर पर इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ने से, थोक मूल्य सूचकांक बढ़ने से बिजली के इस लिहाज से जो चार्जेस हैं इनको भी बढ़ाया जाना ज़रूरी है। हालांकि जानकार ऐसा मानते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक का बिजली के टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, और ख़ासतौर पर तब जबकि मध्य प्रदेश पहले ही देश में सबसे महंगी बिजली वाले राज्यों में शुमार है। ऐसे में एक बार फिर जब एक तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन के हालात हैं, ख़ासतौर पर कोरोना काल के मद्देनज़र तमाम कंसर्न है, और इस बीच महंगाई की एक नई मार अगर जनता पर पड़ेगी तो इसे सही नहीं माना जा सकता। और इन्हीं दलीलों के साथ एक आपत्ति भी जो है वो अब नियामक आयोग में फाइल की जाएगी। जो मांग की गई है बिजली कंपनियों की ओर से, जिसमें 70% तक इस तरह के चार्जेस बढ़ाने की मांग की गई है, इस प्रस्ताव को सुनवाई के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मंजूर कर लिया है। लेकिन इस पर प्रदेश की जो आम जनता है वो 30 सितंबर तक अपनी आपत्ति आयोग को में फाइल कर सकती है और 5 अक्टूबर को आयोग इन आपत्तियों पर सुनवाई के बाद कोई फैसला लेगा। लेकिन इतना माना जा सकता है पुनीत, क्योंकि जून माह में जिस तरह से दाम बढ़ाने की तैयारी थी, विवाद के बाद, विरोध के बाद वो कदम पीछे खींच लिए गए, लेकिन जब फिर से उसी प्रस्ताव को नई शक्ल में पेश कर दिया गया और 70% तक ऐसे चार्जेस बढ़ाने की मांग की गई है, तो माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर महंगी बिजली का झटका या बिजली की महंगाई का झटका प्रदेश के बाशिंदों को ज़रूर लग सकता है। जी शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, अलग अलग चार्जेस, सरचार्जेस, इनको लेकर एक प्रस्ताव नियामक आयोग ने स्वीकार किया सुनवाई के लिए।